हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ सेंटर। हालांकि ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे और ये चैनल भी न्यू है, तो होप आपको ये चैनल पसंद आए। और फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम इसमें मैथ्स करेंगे और हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए। तो फ़िलहाल वीडियो शुरू करने के लिए, मैथ्स करने के लिए फ़िलहाल हमें ये जानने के लिए जानते हैं कि मैथ्स आपको कितना अच्छा लगता है कि नहीं। तो मुझे पता है बहुत लोग मैथ्स को हेट करते हैं कि नहीं, और बहुत लोग लाइक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी किसी को, बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है मैथ्स में। तो हम वो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे और देखेंगे कि हम मैथ्स को किस तरह और आसानी से, कितने आसानी से हम उसको डील कर सकते हैं, है कि नहीं। तो फिलहाल जानते हैं मैथ्स होता क्या है। आपको ये दिख रहा होगा, आपको इस यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, जैसे कि ये बनाया है मैंने, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा। कमेंट करना गाइस, आप लोग को क्या दिख रहा है। मुझे पता है मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे, सर यहाँ पे तो एक पॉइंट है जो हमें दिख रहा है सही है आपको। तो जितने लोग पॉइंट बोल रहे हैं, वो जितने लोग जिसने भी पॉइंट बोला है तो वो लोग कमेंट करना। हालांकि ये एग्जांपल मैंने एक मूवी से लिया है। मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक मूवी से लिया है, मुझे मूवी का नाम नहीं पता। तो ये आइडिया ये है कि आपको बस ये पॉइंट दिख रहा है कि नहीं। मैक्सिमम लोग को ये पॉइंट ही दिख रहा होगा, है कि नहीं, इस कॉपी में। लेकिन आपको अगर मैं एग्जांपल से अगर बताऊँ, देखो ये जो कॉपी है कितना सुंदर है कि नहीं। और आप मैथ्स को देखते हो इस पॉइंट की तरह, इतना बड़ा कॉपी आपके सामने है, लेकिन आप फिर भी इस पॉइंट को नज़र जा रहा है। तो आप मैथ्स को भी उसी नज़र से देखते हो। अगर आपको मैथ्स बाहर से देखोगे ना, तो मैथ्स बहुत सुंदर है कि नहीं दोस्तों। तो आप वो समझ के आपको वो मैथ्स को करना है, आपको पॉइंट इग्नोर करना है, और यही पॉइंट को मैं हटाऊँगा मैं, और मैथ्स को आपके लिए सुंदर बनाऊँगा। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10 का एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम तो मेरे को नहीं पता गाइस, चैप्टर का नाम नहीं, सॉरी, चैप्टर कौन सा चैप्टर है वो नहीं पता, 7-8 कुछ होगा। लेकिन आज हम लोग ये टॉपिक करेंगे क्लास 10 का, जो कि क्लास 10 के लिए सबसे दर्दनाक, ऐसा कुछ डायलॉग होता है, बहुत ही ख़तरनाक है। क्लास 10 के बच्चे लोग को नया मिलता है और उनको ये मैथ सबसे न्यू अलग मिलता है, इसलिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आज थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या चीज़ है, इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये डिपेंड करता है पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, है कि नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको पता होगा, जहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। ये क्या है गाइस, राइट एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं। तो फिलहाल ये राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड है। और अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे आए, तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर नॉर्मली मैं बताऊँ गाइस, ट्रिग्नोमेट्री के 6 बच्चे, आपको वो 6 बच्चे के बारे में ही जानना है, और कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। तो वो 6 बच्चे, जिसको हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज में आइडेंटिटीज कहते हैं, है कि नहीं गाइस। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, बाद में सेक थीटा, बाद में कॉट थीटा, है कि नहीं गाइस। तो यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 बच्चे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आपको इसके बारे में पूरा जानकारी आपको मिलेगा, टेंशन मत लो गाइस। जितना भी डाउट है सारा क्लियर करूँगा, बिंदास देखते रहो, आपको सब समझ में आए, है कि नहीं गाइस। तो फिलहाल तो ये नाम है बच्चों के, तो अब ये जानना करेगा कि ये थीटा क्या है कि नहीं गाइस। तो बेसिकली थीटा, यह जो राइट एंगल दिख रहा है आपको, थीटा जो है ये एंगल, ये समझ लो, जो या तो फिर ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है कि नहीं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है या फिर ये वाला एंगल दिया हुआ है। चलो इसका एक नेम दे देते हैं, ABC, इसको नेम दे दिया। तो थीटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर थीटा ये हुआ, समझ लो थीटा ये हुआ, ये थीटा है, ठीक है ना, मतलब एंगल है, ये कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60, कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर थीटा है, तो हमेशा याद रखना इसका अपोजिट में जो लाइन है वो होगा परपेंडिकुलर, और जो इसके साइड में है वो होगा बेस, और हाइपोटेनस तो रहेगा, वो तो फिक्स्ड है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर ये थीटा हुआ तो इसका अपोजिट में ये है परपेंडिकुलर, और इसके साइड में क्या है, ये है
बेस। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो पहला कुछ फॉर्मूलाज है, बहुत ही आसान है, टेंशन मतलब बहुत आसानी से सिखाऊंगा मैं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है कि नहीं गाइस। और कॉस थीटा का होता है ब्राउन बाय बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा का होता है पी बाई बी। कॉस थीटा का होता है गाइस साइन का उल्टा है, कॉस थीटा जो होता है साइन का उल्टा है। आपको बस ये तीनों सीखना है कि नहीं गाइस। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों सीख लिया आपने। और कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल कर दो, एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो एच ऊपर पी नीचे। और सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है, मतलब एच ऊपर बी नीचे, एच ऊपर बी नीचे। और कॉट थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा बी बाई पी। तो फिलहाल ये सीखना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी भूल भी जाते हैं बच्चे लोग, मुझे पता है। आप सीखोगे अगले दिन भूल जाओगे। तो उसको सीखने का बहुत सारा टेक्निक आपको स्कूल में भी सिखाया होगा, बहुत जगह आपने सीखा होगा, लेकिन उनमें से मुझे पता है बहुत सारा, लेकिन आपको सबसे बेस्ट ये एक ही सिखाऊंगा। सम पीपल हैव, ये भी आपने सुना होगा, है कि नहीं गाइस। सुना है ना, जिसने जिसे सुना है आप कमेंट करिए। और आपने बहुत और भी बहुत इसको सीखने के लिए आपने बहुत भी तरीका यूज़ किया होगा स्कूल में या फिर कहीं और भी, सब जगह आपको सिखाया होगा। तो टेक्निक यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, आपको दिख रहा होगा गाइस। तो इसमें से ये जो एस है, आपको बस पहला लेटर लेना है एस। एस मतलब साइन, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस। तो सम पीपल हैव मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। उसी तरह कर्ली ब्राउन हेयर, आपको पहला वर्ड लेना है सी, मतलब कॉस, कॉस इक्वल्स टू बी बाई एच, है कि नहीं गाइस। उसी तरह आपको पहला वर्ड लेना है टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, ये रहा पी बाई बी, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। आपको बस ये सीखना है और आपके पास आसानी हो जाएगा क्वेश्चन करने में, और फॉर्मूला आपको जल्दी सीख जाओगे। आपको बस सिंपल याद रखना, सम पीपल है कर्ली ब्राउन है टर्न परमानेंटली ब्लैक, है कि नहीं गाइस। तो फिलहाल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरीक़ा से क्वेश्चन आता है, आपको मैं एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। समझ लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है गाइस। या फिर एक समझ लो कि आपके पास है तुम्हारा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा आपको दिया हुआ है 12/13 दिया हुआ है, सॉरी 12/13। तो कॉस थीटा में आपकी क्या होता है, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, आपको मैंने ऊपर समझाया था। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बी बाई एच। तो ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, है कि नहीं गाइस। तो अगर मैं थीटा, अगर मैं इसको पकड़ लूँ, समझ लो थीटा इस हमने इसको पकड़ लिया, ये ए है, ये बी है, ये एच, ये बी सी। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, और बेस आपका क्या हो जाएगा 12, है कि नहीं गाइस। लेकिन इसमें एक डाउट है आपको, ये एक रेशियो है कि नहीं गाइस, रेशियो है। तो आपको इसमें एक के लेना है, 13 के 12, 12 के 13 के, तो यहाँ पे के लगा देना है, सिंपल सा है कि नहीं गाइस। अगर आपके पास क्या नहीं है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। परपेंडिकुलर बिना निकाल के तो कैसे होगा, तो परपेंडिकुलर आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दिया रहेगा तो आपको बेस निकालना पड़ेगा, अगर आपको परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। ज़रूरी, हमें तीनों साइड हमें ज़रूरी है। तो आपको क्वेश्चन में सब पूछा रहेगा कि ये दिया हुआ है, आपको बाकी आइडेंटिटीज़ के, बाकी जो आइडेंटिटीज़ है, मतलब बाकी ये सब जो फॉर्मूला है, इनका वैल्यू निकालना है कि नहीं गाइस। तो फिलहाल आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है वो पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को पता है, पाइथागोरस से जिसको भी नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो होता है तुम्हारा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के बराबर, है कि नहीं गाइस। हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है 13 है, 13 के का स्क्वायर करो, और परपेंडिकुलर क्या है आपका नहीं है, चलो नहीं लिखते हैं। बेस क्या है गाइस आपका 12 के क्या हो जाएगा 12 के का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 के स्क्वायर, 13 का क्या होता है 169 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, है कि नहीं गाइस। पी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 के स्क्वायर। अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा
169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 169 होगा। अब इसको माइनस करेंगे तो गैस कितना आएगा 25 के स्क्वायर, है कि नहीं गैस। अगर आपको p का रूट उस तरफ स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा ये रूट, है कि नहीं। अगर आपका स्क्वायर इक्वल्स टू का सब जा रहा तो क्या बन जाएगा, वो रूट बन जाएगा। तो p यहाँ से कितना जाएगा, रूट 25 5 हो जाएगा, के स्क्वायर का k हो जाएगा। ज़्यादा समझ में आया। रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा 5 और के स्क्वायर का k। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपके पास क्या निकल गया, p कितना निकला 5 के, b कितना है आपका 12 के, h कितना है 13 के। तो आपको सारा वैल्यू मिल गया, p मिल गया, v मिल गया, h मिल गया। अब कोई भी निकालो आप टेन थीटा निकाल सकते हो, आप साइन थीटा निकाल सकते हो, आप कोसेक थीटा निकाल सकते हो, आप सेक थीटा निकाल सकते हो, आप कॉट थीटा निकाल सकते हो, है कि नहीं गैस। कोई डाउट। चलो मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। जैसे कि टैन थीटा, जैसे कि हमने आपको बताया टर्न परमानेंटली ब्लैक, देखो यहाँ पे दिया टर्न परमानेंटली ब्लैक, टर्न परमानेंटली ब्लैक, टर्न टी से टैंग, पी बाई बी क्या हो जाएगा तुम्हारा पी बाई बी। पी क्या है गाइस 5 के, तो पर 5 के लिखो। बेस क्या है, बेस इज व्हाट 12 के, आपको 12 के लिखना है। चलो के और के कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/12, है कि नहीं गाइस। हाँ सेम साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, सम पीपल हैव, मतलब पी बाई एच, क्या होगा आपका पी बाई एच। पी कितना है आपका, चलो पी कितना निकाला आपने 5 के निकाला, 5 के लिखो। एच कितना है आपका 13 के, 13 के, तो के काटो आपका आगे निकल जाएगा 5/13। समझ में आया गाइस। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में अभी देखो कैसे करेंगे। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा कोसेक थीटा, तो 5/13 तो यहाँ पे कहता हूँ 13/5, सिंपल। समझ में आया गाइस। और कोसेक का कितना, कॉस का कितना दिया हुआ है 12/13, और हमें पता है कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस 12/13 दिया हुआ तो सेक कितना हो जाएगा 13/12। के और के तो कट ही जाएगा गाइस, इसको लिखने का क्या फ़ायदा, तो 13/12 हो जाएगा। अब देखो कॉट का क्या हो जाएगा, टैंक का उल्टा है, टैंक का उल्टा है कॉट, टैंक कितना निकला 5/12, तो कॉट कितना निकल जाएगा 12/5। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपको ये वाला आपको मैंने समझा दिया है। मैं होप करता आपको समझ में आया होगा। चलो फिर से एक तो थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं, थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के 6 आइडेंटिटीज़ होते हैं गाइस। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो उनके 6 बच्चे होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है ना। और ट्रिगोनोमेट्री भी गाइस जो है ना वो पूरा डिपेंड होता है एक राइट एंगल टेंगल पर, ठीक है। और इस राइट एंगल में आपको सबसे ज़्यादा समझना है ये वाला थीटा वाला इशू। अगर थीटा ये हुआ तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा जो अपोजिट में होता है, उसके साथ में जो होता है वो बेस होता है। अगर थीटा ये हुआ उसका अपोजिट में ये क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला क्या होगा बेस होगा। ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, इसी में ही गलती होता है बच्चों का। तो इसमें आपको गलती नहीं करना है, आपको बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो आपको ये वाला चीज़ याद रखना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है ना गाइस। इसके बाद हमने ये एग्जांपल किया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, कॉस थीटा दिया हुआ है आपको 12/13, जहाँ पे हमने के लगाया क्योंकि एक रेशियो है, तो 12/10 लगाया, तो कॉस थीटा में क्या होता है ये b/h होता है। यहाँ से b कितना मिला हमें 12 के और h कितना मिला 13 के। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग निकालेंगे परपेंडिकुलर। उसके बाद हमें सारा जितना भी आइडेंटिटीज है, ठीक, सबका वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे गाइस। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। चलो गाइस अभी आपको एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। एग्जांपल से आपको समझा दिया है, एक क्वेश्चन मैंने आपको सामने लिखा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट एंगल बोला है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ये राइट एंगल अपने बना दिया हमने, और यहाँ पे राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल कहाँ पे है बी में, तो यहाँ पे ए दे दो, बी दे दो या सी दे दो, है कि नहीं गाइस। तो यहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ है 24, ए बी कितना दिया हुआ है 24, और आपको याद रखना है के लगाना है आपको उसके साथ। बी सी कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे बी सी कितना होगा 7 और यहाँ पे के लगाना है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, साइन ए निकालना है और कोस ए निकालना है, और नंबर 2 में क्या साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है कि नहीं गाइस। तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस, ठीक है ना। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम करेंगे एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है ना, हमें एच निकालना है गाइस। यहाँ पे पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। तो पी कितना हो 24K का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना 7K का होल स्क्वायर। 24 का कितना होता है स्क्वायर, चलो जल्दी बोलो फटाफट। नहीं पता है 24 का कितना होता है गाइस? अरे 24 का होता है 576K स्क्वायर। आपको स्क्वायर सीखना पड़ेगा 30 तक, वेरी इंपॉर्टेंट है। 30 तक आपको सारा स्क्वायर सीखना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी फटाफट मिलेगा। आप इंटू करके कर सकते हो, ऐसे करके इंटू करके, लेकिन क्या फ़ायदा उससे कुछ हेल्प होगा नहीं, आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। तो आपको स्क्वायर पहले ही सीख लेना है। मैथ्स में यही है कि टाइम वेस्ट होता है एग्ज़ाम में पेपर ख़त्म नहीं होता है, तो आपको वो छोटा छोटा टाइम आपको बचाना है कि नहीं guys? बाकी बच्चे इंटू करके देखेंगे, इंटू करके निकालेंगे, लेकिन आप अगर पहले से ही सीख लोगे तो आपको वो टाइम बच जाएगा, 5 मिनट आपको बच जाएगा। 5 मिनट तो लगेगा नहीं, 2 मिनट लगेगा इसको इंटू करने में, तो आपका टाइम बच जाएगा। 7 का होता है 49K स्क्वायर, है कि नहीं guys? अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपको आएगा 625K स्क्वायर। तो एच स्क्वायर है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट। तो 625 का रूट कितना है गाइस? हमको ये नहीं पता। आपको 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो रूट 625 कितना हो जाएगा 25, ठीक है गाइस। यहाँ पे 25 आ जाएगा और के स्क्वायर का के बन जाएगा, है कि नहीं गाइस? तो आपको मिल गया कितना हाइपोटेनस 25K। अभी आप कोई भी क्वेश्चन निकालो, हमें क्या निकालना है साइन ए कोसाइन निकालना है। तो साइन ए निकालो, साइन ए क्या हो जाएगा देखो, अब जाके तुम्हारा वो पॉइंट आ गया जो मैंने बहुत ही आपको अच्छे से समझाया था। थीटा किसको मानना है, तो परपेंडिकुलर थीटा अगर ये होगा तो परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। अभी यहाँ पे थीटा कौन सा है, ए है, मतलब ये दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा गाइस, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके अपोजिट में जो है ये है। और बेस कौन सा होगा, ये वाला, मतलब ये साइड। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये साइड। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, सम पीपल है, तो पी बाई एच। ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, तो ऊपर आएगा 7K। हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है 25K, तो के और के कट जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 7/25। सही है गाइस। उसके बाद आपको निकालना है कोस, निकालना है कोस का फॉर्मूला क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो बी बाई एच। देखो कोस ए थीटा ये है, तो बेस कौन सा है, ये वाला बेस है, ये बेस है, थीटा के साथ जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं बेस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24K, हाइपोटेनस फिक्स्ड है 25K, के कट जाएगा, आपका आ जाएगा तुम्हारा 24/25। यहाँ तक सही है गाइस। अब नेक्स्ट आपको देख किसका निकालना है, साइन सी। क्या निकालना है आपको, साइन सी, और आपको निकालना है कॉस सी। सेम साइन का फॉर्मूला क्या है, सम पीपल है, पी बाई एच। पी देखो, आप देखो अभी बदल जाएगा, परपेंडिकुलर अभी बदल जाएगा। देखो साइन सी मतलब थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और बेस कौन सा होगा, ये वाला। तो सम पीपल है, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला 24K, और हाइपोटेनस कौन सा होगा, ये वाला 25K। कैसे के कटा, आपका आंसर क्या आया 24/25। यहाँ तक सही है। उसका तो कॉस से निकालना, कॉस की का फॉर्मूला क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर। कॉस का फॉर्मूला क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर। देखो कॉस ये है, तो बेस कौन सा होगा, ये वाला, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है, तो आपको बेस क्या है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। तो कर्ली ब्राउन हेयर बेस कौन सा है, सी के लिए ये थीटा है, मतलब इसके लिए बेस कौन सा होगा, ये वाला। तो आपको लिखना है 7K, और हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है जो कि 25K। कैसे के कट आपका निकला 7/25। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मैं होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और जितना भी समझ में आया आपको, जितना भी मैंने करा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा, कुछ भी इशू होगा, आप कमेंट करिए और मुझे बताइए आपको क्या क्या डाउट है और क्या क्या आपको जानना है। और फिलहाल अच्छे से पढ़िए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। हम आप फिर भी आप खुद से एक ट्राई कीजिए, और आपसे कौन सा क्वेश्चन बना आप देखिए। मुझे पता है आपसे कौन सा क्वेश्चन बनेगा और आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा, डोंट वरी, मुझे वो भी पता है। लेकिन गाइस, तो होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी क्लास 9-10 के बच्चे हैं। 9 के तो अभी तो वीडियो बनाए नहीं, 10 का वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी हम लोग 9 को भी फोकस करेंगे, तो जल्दी 9 का भी वीडियो आएगा। और आपको बताइएगा अगर 9 के बच्चे कोई भी अगर देख रहा होगा तो आपको कौन सा चैप्टर शुरू करना है, आपको वो बताइए। और क्लास 10 के बच्चे जितने भी हैं,
आप ट्रिग्नोमेट्री में आपको इशू हो रहा है तो डोंट टेंशन मत लो, मैं हूँ। मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में पूरा सब कुछ समझाऊँगा 10 के जितने भी मैथ्स हैं, और बीच-बीच में हम कुछ एक्स्ट्रा मैथ्स भी करेंगे जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा और आपका ट्रिक मतलब मेंटलिटी आपका बहुत अच्छा होगा मैथ्स में। तो उसे आपके लिए आज के लिए बस इतना ही गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज, और साइंस का क्लास 9 का भी एक वीडियो लेके आऊँगा, बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।